बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान बताने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। देखिए, व्यापारी के पास और कोई हथियार भी नहीं है कि व्यापारी इसके अलावा क्या करे। या तो आत्महत्या करे या फिर इसी प्रकार धरने प्रदर्शन देता रहे, क्योंकि व्यापारी बेरोजगार हो चुका है। उसका जो लेबर है बेरोजगार हो चुकी है। हालत ये आ चुकी है, आज हमें 1 महीना हो गया, तनख्वाह देनी मुश्किल हो रही है। स्कूल की फीस, बच्चों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, बच्चे कह रहे हैं फीस भरने के लिए, ईएमआई भरने के लिए, वैन के पैसे देने के लिए, वो नहीं हम दे पा रहे। तो इसलिए आज हमारा ये लक्ष्य है कि हम जंतर मंतर आए। हमारा कोई ये लक्ष्य नहीं है हम पार्लियामेंट के खिलाफ कर रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है हम विधानसभा, हम एक जंतर मंतर पर पूरे देश को दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली के व्यापारियों के साथ ये हाल हो रहा है। क्योंकि दिल्ली का व्यापारी जब सदर बाजार ही कमर्शियल नहीं है तो कौन सा स्टेट का व्यापारी कमर्शियल होगा। तो इसलिए हम सारे दिल्ली के देश के व्यापारियों को एकत्रित करके ये मांग कर रहे हैं कि आओ एकजुट होकर आने वाले जो संकट है उसकी तैयारी करो और जो अपनी आवाज है वो बुलंद करो। क्योंकि अगर वो व्यापारी अब अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आज तलवार सदर बाजार पे है, कल चांदनी चौक पे होगी, परसों खारी बावली पे होगी, फिर आजाद मार्केट पे होगी, फिर और कई मार्केटों पे होनी शुरू हो जाएगी, कई दिल्ली की बाहर की मार्केटों पे होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, रास्ता इसलिए नहीं लेकर पा रहा, ये करप्शन का अड्डा बन चुका है। करप्शन के आगे सभी दबे पड़े हैं। जो अफसर हैं वो इतना हैवी हो चुका है नेताओं के ऊपर कि भाई वो कुछ भी करने को राजी नहीं होता, क्योंकि नेताओं ने अपने 10 काम गलत कराने होते हैं। इसलिए आज ये बताइए, जब 95% मार्केट सदर बाजार कमर्शियल है तो ये यहाँ पर क्यों सीलिंग की गई? किस प्रकार व्यापारियों को तंग करके यहाँ पर 250 नोटिस का जो डरावा दिया जा रहा है, इसको लेकर हमारा विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। चाहे हमें महीना क्या, हमें जितना मर्जी समय लग जाए, हम अपनी जीत को लेकर चलेंगे, अपने देश के समाज के हर बंदे को लेकर चलेंगे। और यहाँ तक जरूरत पड़ी, कई राजनीतिक पार्टियां भी अभी ये कहने को तैयार हैं कि हम आपके साथ जा रहे हैं, पर हमने किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते इसमें राजनीतिक रंग देना, मगर अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी देंगे। क्योंकि आज हम 40,000 बंदा या 5,000 10,000 बंदा यहाँ पर ले आए। सुनिए, यहाँ पर अब कई बंदिशें लग चुकी हैं जंतर मंतर पे। दूसरी बात क्या है, हमारा एक काम है, हम वहाँ पर विरोध प्रदर्शन एक तरह से जिताना। हम कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना जिसमें हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, हमारे देश के किसी नागरिक को नुकसान हो। इसलिए हम बिल्कुल शांतिपूर्ण, आप देख रहे हैं 1 महीने से किसी प्रकार की भी कोई ऐसी हरकत नहीं हमारे व्यापारी ने की जिसमें लगे कि प्रशासन को कोई हमारे खिलाफ कदम उठाना पड़े। जब भी प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, वो प्रदर्शन उसी दिन खत्म हो जाता है। हम कभी भी प्रदर्शन को हिंसक नहीं होने देंगे, शांतिपूर्ण करते रहेंगे। ये 3 भूत आए हैं। ये एक करप्शन का भूत है जो हमें रात को सता रहा है, एमसीडी का भूत रात को सता रहा है, और तीसरा सीलिंग का भूत जो हमें रात को सता रहा है। इसको लेकर हम उतरे हैं सड़कों पे कि ये तीनों भूत जो हैं हमारी नींद हराम किए हुए हैं। हमें नहीं पता कि दुकान की कब सीलिंग हो जाए। यही भूत है जिनको खत्म करने की। व्यापारी राजनीतिक पार्टियों की फुटबॉल बन गई है। व्यापारी को वो मंत्र नहीं मिल रहा है। जैसे हिंदुओं में 84,000 देवी देवता हैं तो सबका एक मंत्र अलग अलग है, वो प्रसन्न हो जाते हैं देवता, लेकिन सरकार को प्रसन्न करने का मंत्र हमें नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कभी एलजी साहब के पास जाते हैं, कभी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर दे के आते हैं। हमने पीएम से लेके राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सबको अपने ये मेमोरेंडम दिए। और जितनी भी सभी मीटिंगें हुई हैं एज ए प्रेजेंट फेडरेशन सदर बाजार, इस बात को सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि मुझे पूरी तरीके से अपनी बात को कहने का अवसर मिला। और ये सौभाग्य है हमारा कि किसी अफसर ने, किसी कमिश्नर ने, किसी एलजी ने ये नहीं कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं। 2004 में जब पूरा सदर बाजार, पूरा हिंदुस्तान सील हो रहा था एमसी मेहता केस के अंदर दिल्ली का, तब भी हमारे सदर बाजार की एक भी दुकान सील नहीं हुई। उस टाइम तत्कालीन गवर्नर रॉय साहब ने एक सर्वे कराया डॉक्टर विजय सिंह से। उन्होंने कहा कि मैं सर्वे करूंगा। उन्होंने सारा सर्वे किया और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि इन माई सर्वे आई फाउंड द सदर बाजार मोर देन 95% कमर्शियल, हैंस देयरफॉर ट्रीटेड एज कमर्शियल। ये तो डीसी साहब का हो गया। अब हम आते हैं मास्टर प्लान जिस पर गवर्नमेंटें चलती हैं। 2021 का जो प्लान आया उसमें लिखा हुआ है कि जो मार्केट 70% से कमर्शियल हैं हम उन्हें कमर्शियल मानेंगे।
हमारा सर्वे यार तो कमर्शियल है, आज सर्वे कर लो, 1970 के रिकॉर्ड देख लो, हमारे पास सेल टैक्स नंबर है, हमारे बिजली के बिल हैं, सारे रिकॉर्ड हैं और मेरे पास सबूत है, लेकिन नहीं माने। भ्रष्टाचार की जड़ है। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी MHA ऑफिस, उनसे डिमांड करेंगे कि इस भ्रष्टाचार की जांच की जाए। अगर व्यापारी गलत हैं तो मुख्यमंत्री बोलें व्यापारी चोर है, व्यापारी गलत है, मैं व्यापारी की रक्षा नहीं करूँगा, ये दुकानें सील होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने MCD चुनाव से पहले कहा, आपके पास रिकॉर्डेड है, मेरे पास भी रिकॉर्डेड है, कि हम दिल्ली की कोई मार्केट सील नहीं होने देंगे और जो दुकानें सील में डीसील करेंगे। करें मुख्यमंत्री, बोले क्या मजबूरी है उनकी दुकानें डीसील करने में। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।